नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। राणा सांगा की जयंती पर आज आगरा से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल आगरा में करणी सेना रक्त संविधान सम्मेलन का आयोजन कर रही है। कार्यक्रम के दौरान लाठी, डंडे और तलवार लेकर के करणी सेना के हजारों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हवा में तलवारें लहराई। करणी सेना से सपा सांसद रामजी लाल सुमन को शाम 5 बजे तक का माफी मांगने का वक्त दिया गया था, जो अब खत्म भी हो चुका है। करणी सेना का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर माफी नहीं मांगी तो जब भी मौका मिलेगा रामजी लाल को सबक जरूर सिखाया जाएगा। इसी बीच अखिलेश यादव का बयान भी सामने आता है और अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि ये सब सरकार की शह पर ही हो रहा है। मैं रामजी लाल से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, तू सारे राजपूतों की तो बात छोड़, बस एक राजपूत का सामना कर ले, अगर तो फायर करना खा जाओ। गद्दार बोला है हमारे पूर्वजों को, वो उसका हम निंदा करते हैं। उसके लिए हम सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। वो माफी मांग ले, नहीं तो ये आज उठने वाला नहीं है। भारत ने यदि प्रतिक्रिया रोकनी है तो चौराहे पे लाठ छिड़क कर और उसको जन्नत भेजना चाहिए। जिस तरह के लोग बयान आए, ये तो अराजकता है, जंगल का कानून है और किसी भी कीमत पर इस प्रकार का जो आचरण है वो न्यायसंगत नहीं है। हल माफी है ही नहीं साहब, अब तो हल है उसकी कुटाई, हड्डी तोड़ कुटाई होगी साहब, आज नहीं तो कल होगी। हमारी बिल्कुल तैयारी है, जिस दिन हमें मौका मिला, उसकी सुरक्षा में चूक हुई, उस दिन हम उसकी हड्डी तोड़ कुटाई कर देंगे साहब। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए। तो तुषार, आपके पास आते हुए फिलहाल लखनऊ में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए लखनऊ में भी लोग आक्रोशित हैं लालजी सुमन के बयान को लेकर, क्योंकि जिस तरह से लालजी सुमन ने बयान दिया था उसको लेकर लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। करणी सेना पहुंची आगरा, कुछ लोग लखनऊ से जो नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, वो लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपने दोपहर में भी प्रदर्शन देखा था कि हजरतगंज के अटल चौक पर प्रदर्शन भी करणी सेना ने किया था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। जिस तरह से लालजी सुमन ने बयान दिया उसके बाद करणी सेना काफ़ी आक्रोशित है, क्षत्रिय समाज काफ़ी आक्रोशित है, क्या कहेंगे? क्षत्रिय समाज के विरोध में जो भी शब्द बोले जाएंगे, कोई भी आदमी, अब लालजी सुमन को इस तरह बयान नहीं देना चाहिए था। अब आप हमारे पूर्वजों के बारे में बोलेंगे कि गंदे शब्दों का प्रयोग करेंगे, भाई आपके पूर्वज क्या थे? अगर हमारे पूर्वजों को इस तरह से बोला जाएगा, करणी सेना इसका पुरजोर विरोध करती है। लाखों की संख्या में आज जुटे हुए हैं सब आगरा में, और बहुत जल्द वो माफ़ी मांगे, अन्यथा हम लोग उनकी कुटाई भी करेंगे अगर वो पकड़े गए तो। लालजी सुमन को लेकर जिस तरह से विरोध चल रहा है करणी सेना का, क्या कहेंगे? तमाम जो करणी सेना के लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं लालजी सुमन के बयान को लेकर, पहुँचे हैं आगरा। उनसे ये कहना है, निरोधन भी है और समझ लीजिए धमकी भी है कि वो माफ़ी मांग लिए, ये उनके लिए भलाई है। माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी, जहां भी मिलेंगे कुटाई होगी, कार्रवाई के साथ कुटाई भी होगी। करणी सेना पहुंची है आगरा, क्षत्रिय समाज के लोग भी आगरा में मौजूद हैं। लालजी सुमन के कुछ दिन पहले भी वहां पे प्रदर्शन देखने को मिला था। अब क्या कहेंगे कि किस तरह से इसको देखते हैं? जो भी सुमन जी ने बोला है बहुत ही गलत बोला है, हमारे देश के गौरव को ठेस पहुँचाई है, और उनको तो चौराहे उनका पुतला फूका जाए, यही हमारी मांग है। लालजी सुमन को लेकर चौतरफा विवाद चल रहा है।
उनको लेकर करनी सेना प्रदर्शन कर रही है। रामनवमी से पहले भी करनी सेना आगरा पहुंची थी, उनके घर पे देखे थे, प्रदर्शन किया था, तोड़फोड़ भी किया था। समाजवादी पार्टी उसको लेकर भी अब ईंट का जवाब ईंट से देने के मूड में आ गई है। सामने समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पे कह दिया है अखिलेश यादव ने कि लालजी सुमन के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए बीजेपी सरकार दोषी है। इसमें बीजेपी का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें हमारे पूर्वजों को गाली देंगे और बोलेंगे बीजेपी इसका सपोर्ट कर रही है। चलिए ठीक है, तुषार लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ शीला सुखदेव गोगामेडी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष करनी सेना की जुड़ चुकी है। शीला जी, सबसे पहले आपका स्वागत। और देखिए, आज एक बड़ा आंदोलन जो है, वो प्रदर्शन जो है आपकी तरफ से, करनी सेना की तरफ से किया गया, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव का एक बयान सामने आता है। सबसे पहले उस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। अखिलेश यादव कहते हैं कि करनी सेना कोई सेना नहीं है, ये बीजेपी की सेना। करनी सेना किसी के बाप की या फिर किसी की जागीर नहीं है। करनी सेना अपने आप में एक ब्रांड है। और रही बात पार्टियों की जोड़ने की, तो पार्टियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पार्टी हम खुद हैं। करनी सेना किसी के नीचे काम नहीं करती, खुद के दम पे काम करती है। तो उनको पता होना चाहिए कि किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। पहले कभी महापुरुषों को बीच में टारगेट कर लेते हैं, कभी करनी सेना को टारगेट कर लेते हैं। करनी सेना आज उनके घर में आई हुई थी, मिलने के लिए आते। फिर शीला जी, 5 बजे तक का समय दिया गया था कि रामजी लाल सुमन 5 बजे तक माफी मांग ले, अन्यथा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है करनी सेना की? देखिए मैं आपको बता दूं कि माफी दौर जा चुका है। माफी की जरूरत नहीं है हमें। मैंने ऑन स्टेज से भी यही बोला था कि अब माफी वाला टाइम नहीं रहा। अब हम सिर्फ हमारे महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती मनाने के लिए आगरा में एकत्रित हुए थे, और ये हमने अपना चेहरा दिखाया रौद्र रूप में कि देखिए, अगर हमें कोई छेड़ता है तो हम चला करके तो किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अदरवाइज कोई हमें छेड़ता है तो हम छोड़ते भी नहीं है। तो आगे की अभी तो रामजी लाल जी सुमन छुप करके, अपना मुंह छुपा करके दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन कितने दिन दिल्ली में रहेंगे और कितने दिन इनको प्रशासन सुरक्षा देगी, ये उन पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड नहीं करता। क्योंकि करनी सैनिक तो वो है जिनको सुखदेव सिंह गोगामेडी ने तैयार किया है कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आप लोगों को लड़ना है। माफी नहीं चाहिए रामजी लाल सुमन से? शीला जी, अब माफी नहीं चाहिए क्योंकि आप कह रही हैं कि माफी का समय तो गया, फिर अब क्या? हमें कोई माफी नहीं चाहिए मैडम, मैं आपको बता रही हूँ। अब माफी वाला टाइम जा चुका है। अब तो जब ये सामने आएंगे, जिस भी टाइम आएंगे, कोई ना कोई इनका बढ़िया सा स्वागत करेगा, इनका काला मुंह करेगा और जूतों चप्पलों की इनको माला पहनाएगा। अब यही इलाज है इनका, और कोई इलाज नहीं है। ठीक है शीला जी, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, आज तलवारें लहराई गई, लाठी डंडे लहराए गए। लाठी डंडे ठीक है, लेकिन तलवार जिस भी शख्स के पास वहां पर मौजूद थी, हर एक हाथ में, जितनी भी तस्वीरें मैंने तो देखी, हर एक हाथ में तलवार नजर आई है। तलवार रखने के कुछ नियम होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये महाराणा सांगा के सम्मान में तलवारें लहराई गई थी। ये किसी के लिए गलत तरीके से नहीं लहराई गई थी। हमें क्षत्रिय आपको बताएं कि जब भी हमें हमारे महापुरुषों की कोई जन्म जयंती हो या फिर पुण्यतिथि हो, तो उनके मान सम्मान में हम हमेशा तलवारों को उनके मान सम्मान में झुकाते हैं, उनके मान सम्मान में लहराते हैं। चलिए ठीक है शीला जी। आगरा से हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, फिलहाल आगरा में किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, फिलहाल अभी जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा प्रदर्शन खत्म हो चुका है। जो विधायक यहाँ पर आए थे उनको ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन लेने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया, और आश्वासन के बाद जो प्रदर्शन के लिए लोग यहाँ पर भारी संख्या में आए थे, सुबह से ही डटे हुए थे, वो अब यहाँ से जाने शुरू हो चुके हैं। इसलिए कि जो आश्वासन मिला है उससे संतुष्ट है, और संतुष्टि के बाद अब यहाँ से क्या रहा बातचीत तो हुई, क्या ऐसा है साहब, किस पे लोग गए थे क्या? ऐसा है, सुनो, हमने जो अपेक्षा की थी उस पर सरकार के प्रतिनिधिमंडल आए और उस पर सहमति दर्ज की। हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और बहुत जल्द हमें इसका रिजल्ट देखने मिलेगा। बिल्कुल, यानी जो सहमति बननी थी वो सहमति बन गई, और उसी की वजह से अब यहाँ से लोग निकल रहे हैं कि, लेकिन चेतावनी भी ये दी गई है कि इस बार अगर कोई डिले हुआ, नहीं बातें मानी गई, तो दोबारा लोग आएंगे, दोबारा प्रदर्शन जरूर करेंगे।
ठीक है ब्रजेश, देखिए आपके पीछे तमाम जो है करनी सेना के ही ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, इनसे बातचीत कीजिएगा, इस पे राय लीजिएगा। जो अखिलेश यादव का बयान आया था कि करनी सेना कोई सेना नहीं है, करेंगे और इनकी कुटाई की जाएगी। सही बता रहे हैं, कोई सेना नहीं है, ये राजनीतिक बयान है, क्या कुछ कहेंगे? करनी सेना चलिए ठीक है ब्रजेश, आप ब्रजेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है, टेक्निकल इशू। एक बार फिर से शीला का हम रुख कर लेते हैं। शीला जी देखिए, आश्वासन जो है वो तो मिल गया है, अब क्या आगे क्या? आगे अब हम इंतजार कर रहे हैं। आश्वासन को लेकर के तो हम क्या ही करेंगे, आश्वासन तो काफी बार ले लिया, आश्वासन नहीं है। अब तो जब रामजी लाल मिलेंगे तभी बात होगी, आप देखना, आप भी देखेंगे और हम भी दिखाएंगे कि क्या होता है। गलत बोलने का अंजाम, इनको अब अंजाम भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो आप सीधी सीधी चेतावनी देती हुई नजर आ रही हैं। ये चेतावनी है मैम हमारी तरफ से। तो क्या किस तरीके से आप रामजी लाल सुमन से, जैसा आप पहले भी जिक्र कर चुके कि माफी का समय गया, तो किस तरीके से आप बातचीत करेंगी, वो जरा आप समझा सकती हैं? मैं आपको बता दूं कि अभी तो वो दिल्ली में दुम दुबा के भाग गए थे, आगरा से दिल्ली पहुंच गए थे और दिल्ली में जाकर के उन्होंने प्रोटेक्शन ली है। भी तो प्रोटेक्शन के बीच में बैठे हुए हैं। जिस दिन वो फ्री होंगे तो मैं बता दूं कि कौन सा करनी सैनिक कब जा करके उनके कान के नीचे बजाएगा, उनके समझ में नहीं आएगा और ना ही हमारे समझ में आएगा। तो यानी कि सीधा मारपीट पर बात आएगी, अब बात करने का सिलसिला गया। अब आप बताइए ना, इंतजार करने के लिए 15 दिन दिए थे हमने। 15 दिन में अगर कोई सही आदमी होता तो कम से कम अपनी बुद्धि यूज करके आप तक तो कब का माफी मांग लेता। अब इनको माफी मांगने से मतलब ही नहीं है, ये तो दुनिया को भड़का रहे हैं और सस्ती पॉपुलरिटी के चक्करों में दुनिया को लड़ा रहे हैं। सामाजिक जो हमारे महापुरुष थे जिन्होंने अपने खून की एक एक बूंद इस समाज के लिए, सर्व समाज के लिए एक करने के लिए दे दी, उन महापुरुषों के बारे में ये लोग गलत बोलते हैं। लौटेंगे आपके पास। सुमंत कुमार रामजी लाल के घर से बाहर जुड़े हुए हैं। सुमंत, वहां पर किस तरीके का माहौल देखने को मिला? देखिए, वहाँ सुबह से ही यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है। इस वक्त भी अगर आप तस्वीरें देखें तो चारों ओर जितने भी गेट्स हैं रामजी लाल सुमन के घर के आसपास के, वो अभी भी बंद हैं। हर गेट पे पुलिस सिक्योरिटी मौजूद है। बगैर स्कैनिंग के कोई भी व्यक्ति उनके घर के पास नहीं आ सकता। घर के बाहर मेटल डिटेक्टर लगा दिया गया है। जितने भी एंट्रेंस है वहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी के जो फोर्स है वो तैनात है। जो जिस जगह पे उनका घर है, जिस कॉलोनी में, उसके बाहर जो मेन रोड की सड़कें हैं वहाँ पे भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। खुद डीसीपी जो है लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से करनी सेना की तरफ से शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था और जिस तरह से रक्त स्वाभिमान रैली उनके तरफ से बुलाई गई थी, इसको लेकर सुबह से ही रामजी लाल सुमन के घर के आसपास सुरक्षा चाक चौबंद की गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज के अलावा समाजवादी पार्टी के जो स्थानीय नेता है वो भी बड़ी तादाद में उनके घर के बाहर आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो अभी भी पुलिस और प्रशासन की तरफ से रामजी लाल सुमन के आवास पे सुरक्षा के बेहतर कड़े इंतजाम है, चाक चौबंद इंतजाम है, क्योंकि जिस तरह से 21 मार्च को उनके बयान के बाद 26 मार्च को उनके इसी आगरा स्थित आवास पे जिस तरह से हमला किया गया था, घर में तोड़फोड़ की गई थी, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था, लिहाजा इस आज करनी सेना के अल्टीमेटम के मद्देनजर पुलिस ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। और अभी भी भले ही वहां प्रदर्शन जो है वो आखिरी दौर में है या प्रदर्शन खत्म होने वाला है, लेकिन कम से कम यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अभी पूरी तरह से चाक चौबंद है। पुलिस किसी भी तरह से कोई भी रिस्क लेने के मूड में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल कौन कौन मौजूद है, ऐसी कोई जानकारी कि घर में कौन कौन मौजूद है फिलहाल? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। अब से थोड़ी देर पहले रामजी लाल सुमन ने जी न्यूज़ से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उनके बेटे रंजीत सुमन वो भी हैं, परिवार में सारे लोग यही मौजूद हैं और उनका कहना है कि फिलहाल अगले कुछ दिन तक वो यही रहेंगे। और जहाँ तक जिस तरह से उन्हें धमकी दी जा रही है, जिस तरह से उनके बारे में जो कहा जा रहा है करनी सेना के लोगों की तरफ से कि उनकी कुटाई हो जाएगी या उन पर इनाम घोषित किया जा रहा है, उनका साफ तौर से कहना है कि बयान से सहमति या असहमति तो आप जता सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में इस तरह से किसी को धमकी देना या किसी के लिए, अब देखिए सीधी तस्वीरें देखिए, इस वक्त जो है रामजी लाल सुमन अब अपने घर से बाहर आए हैं। बहुत देर तक जो लोग हैं उनसे मिलने का इंतजार कर रहे थे। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से वो अब समर्थक जो है उनके पास पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आगरा में रामजी लाल सुमन के घर के बाहर से आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो पिछले लंबे समय से रामजी लाल सुमन से मिलने का इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार खत्म हुआ और काफी देर बाद रामजी लाल सुमन अपने घर से बाहर निकले हैं। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से समर्थकों में उनके साथ तस्वीर लेने की, उनके साथ फोटो खिंचवाने की, उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मची हुई और वो भी
हुई, क्योंकि सुबह से ये तमाम समर्थक जो है सुबह से ये जो तमाम समर्थक हैं वो समर्थक जो है वो यहाँ पे जमे हुए थे। पुलिस और प्रशासन के साथ साथ 50-100 के करीब हमेशा समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता वो यहाँ पे मौजूद रहे सुबह से शाम तक, कि कभी भी अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, जिस तरह से उन्होंने सॉलिडेरिटी दिखाई, उनके साथ खड़े रहे। देखिए अब कि शाम होते ही अब जो है वो घर से बाहर निकले हैं और सभी एक ग्रुप फोटोग्राफी इस वक्त रामजी लाल सुमन के घर के बाहर हो रहा है। आप सामने सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त रामजी लाल सुमन के घर के बाहर से देख रहे हैं। आगरा में जो उनका आवास है, ठीक घर के बाहर अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। और चारों ओर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार पूरी तस्वीरें दिखाए, टॉप एंगल, साइड एंगल, जो भी व्यू है कि आप देखिए कि किस तरह से हर ओर आपको पुलिसकर्मी भी दिखाई देंगे। और ये सभी पुलिसकर्मी हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था, चाहे वो लाठी हो, डंडे हो, एंटी राइट्स गन हो, बॉडी प्रोटेक्टर हो, तमाम जो सुरक्षा के एक तरीके से कहें कि हालात से निपटने या दंगे से निपटने के जो इंतजाम होते हैं वो उस तरह की तैयारी से पुलिस सुबह से यहाँ पे मौजूद थी। उधर भी देखिए कि 2 मेटल डिटेक्टर मशीन आपको दिखाई देगी, यानी दोनों तरफ से जो है कोई भी व्यक्ति अगर आएगा वो सुरक्षा जांच से गुजरे बगैर रामजी लाल सुमन के घर पे नहीं पहुंच सकता है। तो इस तरह के मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल ठीक है सुमंत, रुक करेंगे आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। कीर्ति, सबसे पहले आपका स्वागत। और क्या कहेंगी आज जिस तरीके से रामजी लाल सुमन के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ और तमाम अल्टीमेटम जो है वो दिया गया और अब भी सीधा यही कहा जा रहा है कि जब भी सुरक्षा घेरे से बाहर आएंगे तो उनकी कुटाई होगी? देखिए, जिस तरीके से करणी सेना लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रही है, ये इस बात को बताता है कि जिस बात को समाजवादी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संविधान पर भरोसा नहीं है, कानून पर भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रहते आगरा के अंदर जिस तरीके से रामजी लाल सुमन जी जो हमारे राज्यसभा के मेंबर है उनके घर पे हमला हुआ, मुख्यमंत्री के लखनऊ में रहते जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग हुआ खुलेआम लखनऊ में प्रथम, और जिस तरीके से लोग एक एक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को गोली मार दिया जाएगा, रामजी लाल सुमन जी को पीटा जाएगा, ये वो लोग हैं जिनका कानून में, संविधान पर कोई भरोसा नहीं। और ये कहीं न कहीं सरकार के इशारे पर करणी सेना काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सुजाती लोग हैं जो करणी सेना के लोग हैं, ये उनके इशारे पे इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसमें मिली हुई है और निश्चित रूप से जो बात हम लोग कहते हैं वही बात आज तक साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कानून में, संविधान पे कोई भरोसा नहीं। ठीक है कीर्ति निधि जी, देखिए हमारे साथ ना शीला भी जुड़ी हुई है जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है करणी सेना की। उनसे हम जान रहे थे, बात कर रहे थे, यही जैसा कि आपने कहा कि जो बीजेपी की शह पर ये सब कुछ हो रहा है, बीजेपी का साथ मिला है, तो शीला जी ने तो इस बात से सीधा सीधा इनकार कर दिया कि किसी भी सरकार का हमारे साथ नहीं है। देखिए, हम आपको एक बात बताएं कि समाजवादी पार्टी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, किसान के सवाल को लेकर के जब आंदोलन करती है तो हम लोगों को कार्यालय में बंद करने का प्रयास करती है पुलिस, हम लोगों को हमारे घर पे हाउस अरेस्ट करने का प्रयास करती है। बनारस में प्रधानमंत्री जाते हैं तो हमारे कार्यालय के अंदर कार्यकर्ता अरेस्ट रहते हैं, कार्यकर्ताओं के बाहर, कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स लगा दी जाती है। तो फिर एक करणी सेना वाले आजाद कैसे घूम रहे हैं? एक करणी सेना वालों के खिलाफ कानून नहीं है क्या? ये करणी सेना वाले अगर आजाद घूम रहे तो कहीं न कहीं सरकार के सर पे कार्य कर रहे हैं और सरकार के इशारे पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है शीला जी, सुना ना आपने, बीजेपी का पूरा सहयोग है, इसीलिए तो आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, लोकतंत्र का भी उल्लंघन कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, अगर बीजेपी का साथ हमारे पास होता ना तो ये सारी भीड़ आज रामजी लाल के घर पे ही होती, यहाँ नहीं होती। ठीक है ना, सरकार ने तो बंद किया है, सरकार ने तो आगरा के अंदर आना बंद किया है। अगर सरकार खुला छोड़ देती तो आप मुझे बताइए क्या वो भीड़ कंट्रोल में आती? क्या कंट्रोल में आती क्या वो भीड़? क्योंकि भीड़, देखिए शीला जी, करणी सेना ना कोई बीजेपी या कांग्रेस, सुनिए, करणी सेना भी मुगालते में मत रहे और आप भी मुगालते में मत रहिए। समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोग जिस दिन सड़क पर रहेंगे करणी सेना कहीं दिखेगी नहीं। तो फिर आते ना आज सपा कहाँ गुम हो गए थे? कैसे बिल में छुप गए थे? तुम लोग आते ना हमारे सामने। कोई कहीं नहीं, आज ये 5 लाख लोग आए थे ना, लाल बना देते, मार के तुम लोगों को। और पीडीए एकजुट होगा तो करणी सेना कहीं दिखेगी नहीं।
इस भ्रम में मत रहिए। अरे तो आते ना आप लोग, आते ना वहाँ पे। हो रहे हैं अगर आप लोगों की औकात थी तो आप लोग आते हैं ना वहाँ पे। लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। दिखे तो नहीं, सबके सब बिल में जाके घुस गए, शब्दों का पहुँचते ना हमारे सामने, मैं बता पहुँचते ना हमारे सामने, बिल में कैसे घुस गए थे सबके सब। सही चयन करिए, कानून सबके लिए। और है ना, करनी सेना को चैलेंज मत करो, करनी सेना आपके आला कमान को के लिए भी कानून बराबर है कहेगी ना, तब पता चल जाएगा आपको क्या है करनी सेना। सबको पता है। करनी सेना आपने देखी कहाँ है, करनी सेना आपने देखी कहाँ है, गुंडों को पीटने वाली करनी सेना ही है। अब सपा को अगर धरती पर ला करके जितना गाली गुप्ता देना हो, जितना मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना हो, जितना धमकी देना हो, उतना आपका खाता नहीं खुलने देंगे, नोट कर लेना। अरे हमें मालूम है, हमें मालूम है। मैं बता रही हूँ ना, आगे आपका खाता नहीं खुलने देंगे, आप कितना भी जोर लगा लेना। पीडीएस से हमारा खाता खुलता है, पिछड़े से, दलित से, अल्पसंख्यक से, अगले जो शोषित वंचित हैं उनसे। आप तो उनको भी टारगेट करते हो। मायावती जी दलित नहीं है क्या? उनको भी टारगेट किया था ना। मायावती जी को नहीं छोड़ा आप लोगों ने। नहीं चलती करनी सेना के। मायावती जी कौन से समाज से थी? मायावती जी आपके समाज से थी, क्यों नहीं छोड़ा उनको बेचारी को? कर रही है धमकी उनके प्रणालियों के सभी के सभी स्मारक तक तोड़ दिया आप लोगों ने। कहाँ दलितों की बात करते हैं? दलितों को लेकर के क्षत्रिय चलता है, आप लोग नहीं चलते। चलिए ठीक है, तो लगातार करनी सेना वाले करते रहे। चलिए ठीक है शीला जी, कीर्ति निधि जी, समय की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज आगरा की तस्वीरें हमने देखी और सुबह से ही लगातार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से करनी सेना उग्र हो चुकी थी और खुला चैलेंज जो है वो दिया गया। और फिलहाल शीला जी भी सीधे तौर पर कहती हुई नजर आई कि जब सुरक्षा घेरे से रामजी लाल सुमन बाहर आएंगे तब उनका क्या हश्र होगा वो पूरा देश देखेगा। फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।